मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के वैतथ्य प्रकरण का तीसरा श्लोक चल रहा है। पहले उच्चारण। अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम्। वैतथ्यं तेन वै प्राप्तम् स्वप्न आहु प्रकाशितम्। अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम्। वैतथ्यं तेन वै प्राप्तम् स्वप्न आहु प्रकाशितम्। आगम प्रकरण में श्रुति वाक्यों के द्वारा सत एकमेव द्वितीय ब्रह्म को सिद्ध किया, समझाया। उसी बात को यहाँ पर तर्क पूर्वक युक्ति पूर्वक भी समझा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर संपूर्ण जो पदार्थ हैं वे पारमार्थिकत्वेन मिथ्या है। वैतथ्य का अर्थ मिथ्या है। यह पूरा प्रपंच पारमार्थिकत्वेन वैतथ्य है, मिथ्या है। इस बात को समझाने के लिए वैतथ्य प्रकरण में युक्तियों के द्वारा समझाया गया है। तो यहाँ पर स्वप्न अवस्था, जो स्वप्नावस्था है, उसकी यहाँ पर युक्ति दे रहे हैं कि जिस प्रकार से रथादीनाम अभावच श्रूयते न्यायपूर्वकम। स्वप्नावस्था में रथ मतलब कि आज के जमाने का गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, हाथी ले लो। आप जब सपना देखते हैं तो सपने में कुछ भी नहीं होता। सपना जो देखते हैं तो सपने में होता कुछ नहीं, पर सब दिखता है। आप बंद कमरे में अच्छी तरह सोए हुए होते हैं, बिस्तर पर पड़े होते हैं। आप अपने संकल्प से ही, मनोव्यापार से आप क्या बना लेते हैं? रथ बना लेते हैं।
सुंदर मकान बना लेते हैं, शरीर बना लेते, शरीर भी आप सृजन कर लेते हैं। स्वप्नावस्था के शरीर का, मन का, इंद्रियों के भी सर्जक, निर्माता आप ही हैं, प्रोडक्शन करता आप ही है। मन भी बन जाता है। कई बार सपने में अनुभूति होती है कि यह जो सपना देख रहा हूं इसका फल शुभ या शुभ, तो स्वाप्निक मन के द्वारा ही निर्णय हो जाता है कि सपने का फल शुभ है। यहाँ तो आपका मन सुप्त, पर वहाँ एक नया मन हुआ। उस मन के द्वारा, जिस मन के द्वारा आप मनोव्यापार के द्वारा मन दृश्य हो गया, सपना देख रहे, एक और काल्पनिक मन है, उससे निर्णय कर लिया कि सपना का फल शुभ है। ऐसा होता है कई बार। देखो, स्वप्नावस्था में कुछ नहीं है, परंतु सब कुछ आप अपने कल्पना से, संकल्प से निर्माण कर लेते हैं, और जगने के बाद उपलब्ध भी नहीं होता है। सपने में इतने सुंदर आपने जो रथ बनाया, मकान बनाया, महल बनाया, और महल बनाकर आपने जो वहां पर क्रीड़ा किया, विहार किया, राजा बन गए, राजा बनकर आपने न्याय किया, धर्माधर्म की चर्चा करते हैं, ये सत्य, यह सत्य है। स्वप्नावस्था में सत्संग भी होता है। स्वप्नावस्था में अपने भगवान को ही बना लेते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। आज निर्जला एकादशी है, भगवान नारायण के सपने में आप दर्शन करते हैं, श्रीहरि का दर्शन करते हैं, महादेव का दर्शन करते हैं। तुलसी दल से श्रीहरि की पूजन करते हैं, तो बिलपत्र से भगवान शंकर की पूजन करते हैं। सपने में आप खूब देखते हैं, पर आँख खुलने के बाद कहीं कुछ नहीं। स्वप्नावस्था के रथादि का, पदार्थों का जागृत काल में अभाव। ऐसे ही जागृत कालीन जो पदार्थ, इसका स्वप्नावस्था में अभाव है। दोनों में समानता है, दोनों में समानता। इसलिए स्वप्नवत जागृत के पदार्थ भी वैतथ्य हैं, मिथ्या हैं, बाधित हो जाते हैं। वैतथ्यम तेन वही प्राप्तम स्वप्ने आहो प्रकाशितम, ऐसा ब्रह्मज्ञानी बड़े बड़े तत्ववेत्ता लोग कहा करते हैं। तो वास्तव में जो भी आपको जागृत प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, यह प्रतीति मात्र है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। यदि वास्तव में कुछ होता तो उपलब्ध होना चाहिए। आप अपने जीवन में बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक आनंद को ढूंढ रहे हैं, रस को ढूंढ रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं, परंतु मिलती नहीं है। नहीं तो कहाँ से शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा? प्रतीति मात्र है। जिस प्रकार ग्रीवास्थ जो आपका मुखारविंद है, उसकी प्रतीति होती है दर्पण में, शीशे में, आईना में, पर उपलब्धि आपके गर्दन के ऊपर है। ऐसे सच्चित आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है। दर्पण में, शीशे में तो उसकी प्रतीति है, भासमानता है, और प्रतीति इतनी अच्छी होती, उतना अच्छा वह आपके गर्दन का मुख देखने से आपको कई बार लगता नहीं। पर सच्चाई तो है कि जो प्रतीति है वह मिथ्या है, काल्पनिक है, भासमान है, कोई सत्ता नहीं, अनिर्वचनीय है। ऐसे जगत में जैसे कि
शीशे में सारा नजारा प्रतीत हो रहा, पर लेने जाओ तो कुछ नहीं। शीशे में बड़े सुंदर दशहरे आम दिखाई पड़ रहे हैं, केला दिखाई दे रहा है, परंतु उससे काम नहीं चलेगा। भूख को शांत करना है तो आपको बाजार में जाकर केला खरीदना पड़ेगा, तभी जाकर जो है ना उससे आपकी भूख शांत होगी। प्यास लगी तो पीने के लिए बाह्य जल की आवश्यकता पड़ेगी, न कि शीशे के जल से तृप्ति होगी। ऐसे जो जगत में सत्य चित आनंद की प्रतीति हो रही है कि महाराज इतना सारा ढेर धन कमा लो, बड़ा बड़ा मठ बना लो, मंदिर बना लो, आश्रम बना लो, गौशाला बना दो, औषधालय बना लो, मकान बनाओ, महल बनाओ, होटल बनाओ, क्लब बनाओ, बगीचा बनाओ, इससे मेरा बहुत नाम होगा, हमारी सत्ता बरकरार हो जाएगी। लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद हमारे नाते पोते संतति याद करे कि हाँ दादा परदादा कोई था, इतना सुंदर बच्चा बना गया। कोई याद नहीं करने वाला। पर भ्रांति क्या होती? इस मकान के सत्ता से, ईंट पत्थर के निर्माण से मेरी सत्ता बनी रहेगी। ये भ्रांति है। आपकी स्वयं सत्ता अविनाशी है, पर आप अविनाशी सत्ता को भूलकर विनाशील पदार्थों के द्वारा अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। फिर आप क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय के हमारे पास इतनी डिग्रियां हैं, हमने पीएचडी कर ली, डिलीट कर ली, ये कर ली, वो कर ली, छाती तान कर चलते हैं। अरे गए नथुराम नहीं, मैं सरकारी अफसर हूँ। शुद्ध भाषा में कहो तो सरकारी हो, नौकर, सर्वेंट। पर क्या कहते हो? अरे तुम सही सचमुच में सेवक होते, सेवक का कोई तनख्वाह नहीं लेता, पैसा नहीं लेता है, पर अपने सैलरी के लिए बार बार हड़तालें किया करते हो और कहते हो कि मैं पढ़ा लिखा अफसर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मास्टर हूँ, टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ। किस बात का? विधायक हूँ, सांसद, सब शुद्ध नौकर हैं। ये जो पैसा लेकर काम करे उसे कहते हैं भाइयों नौकर, और जो निस्वार्थ भाव से करे उसको सेवक कहते हैं। सेवक का स्थान बहुत ऊंचा होता है, महान होता है, पर नौकर तो पैसे से बिका होता है। इस कंपनी ने 1000 दिया, वहां 10,000 मिला तो यहां से वहां चला जाएगा। वो तो पैसे का दास। आपने कहानी सुनी होगी, एक बार बादशाह के दरबार में कोई बैगन लेकर आया तो कहा बीरबल बैगन बहुत अच्छा है। बीरबल ने कहा हाँ हुजूर, इस बैगन के ऊपर देखो ना छत्र लगा हुआ है, ये तो सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, बड़ा है, महान, अच्छी सब्जी बनती है। सब्जी बना खाई तो जो बैगन उसमें वायु की प्रधानता होती है, अब गैस पेट में बनने लगी। दूसरे दिन बादशाह ने कहा बीरबल बैगन तो बहुत बेकार है, रात भर गैस ही गैस पेट में बनता रहा। बोला हाँ हुजूर बहुत खराब है, इसलिए तक काला काला उसका रंग बना रखा है। और छतरी को क्या बोल रहा है कि उसको पकड़ रखा है, जैसे किसी कैदी को पकड़ के रखते हैं चारों तरफ से, सर को माथे को पकड़ के रखा। बादशाह ने कहा कि बीरबल कल तुम इसी सभा में बैगन की तारीफ कर रहे थे और आज? बीरबल ने कहा हुजूर मैं आपका नौकर हूँ, सेवक न कि बैगन का। आपने कहा अच्छा, तो मैं कहा बहुत अच्छा है। आपने कहा बुरा, तो मैं कहा बहुत बुरा है। तो नौकर तो वह होता है
हा में हा, ना में ना। जो सेवक होता है वह पूरी ईमानदारी के साथ सेवकाई करता है। स्वामी की प्रसन्नता के लिए उसका कोई संबंध पैसे से नहीं। तो जो पैसे से लेकर के काम करें और बोले कि मैं मंत्री हूं, विधायक हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान, सब नौकर है, देखो तो शुद्ध भाषा में कहो तो पवित्र भाषा में सब नौकर है, कोई सेवक नहीं। देश का सेवक वह है जो बिना किसी तनख्वाह के सेवा करता हो। संत हैं, सती हैं, सूर हैं, महावीर हैं, विद्वान हो सकते हैं देश के सेवक, इनका कोई पैसे संबंध नहीं, और ईमानदारी से इस विश्व को ही अपनी आत्मा मानकर, स्वरूप मानकर सेवा करते हैं। कोई अंदर इच्छा नहीं, चाह नहीं कोई पैसे की, वह तो हो गया सेवक महान। यह सबसे उत्तम पूजा है। एक मूर्ति में भगवत दृष्टि करके, जैसे आप करते हैं पाद्योपाद्य मस्ति अर्घ्य मुख्य आचमनीयम स्नानार्थम जलम समर्पयामि भोगी फलम समर्पयामि अलंकारार्थे माल्यादीनि समर्पयामि वस्त्रम लोक लज्जा निवारणार्थम वस्त्रम समर्पयामि। जैसे आप करके आरती क्यों संभाल निवेद्याएं बोलते हैं, ऐसे जो उत्तम जो उपासक भक्त होता है पूरे विश्व को ही अपने उस इष्ट का, आराध्य का, परमात्मा का स्वरूप समझकर समझता कि प्रत्येक क्रिया से उसी की पूजा हो रही, उसी की सेवा हो रही, तो सच्चा वह सेवक है। तो नारायण यहाँ बता रहे कि यह संसार वैतथ्य कैसे, जिस प्रकार सपने के जो पदार्थ होते हैं उन स्वाप्निक पदार्थों का अभाव जागृत में है। सपने में आप बन जाते हैं राजा, महल बना लिया, पर जगने के बाद कहीं कुछ नहीं। तो स्वाप्निक पदार्थों का जैसे कि जागृत में बाद हो गया तो मिथ्या कहते हैं आप, झूठा है, कोई मतलब नहीं। आप सोचते भी नहीं, कहते भी नहीं, चिंतन भी नहीं करते, सपना आया राम गया राम। ऐसे ही जागृत, जिस प्रकार सपने भूख लगी तो सपने के भोजन से उस काल में तृप्ति हो गई, सपने में प्यास लग गई तो उस पानी से प्यास मिट गई, परंतु जागृत कालीन भोजन से, प्यास से कोई संबंध सपने का नहीं। जागृत काल में तो आप इतना भोजन करके सोए हैं कि खट्टी डकारे आ रही है, पर सपने में भूख लग गई। तो स्वप्नावस्था में स्वाप्निक भोजन से, पानी से ही आपकी तृप्ति, संतोष होता है, और जगने के बाद उन पदार्थों का बाद कुछ नहीं। ऐसे जागृत काल के पदार्थों का सपने बाद हो गए, वहां गए तो वहां यहाँ के भोजन का, छादन का, कपड़े का, यहाँ की सुरक्षा की दीवार, कोई वहां मतलब नहीं। सुरक्षित सो रहे हैं जागृत काल में, और सपने में आप भटक रहे हैं, भय लग रहा। तो भाइयों, जैसे स्वप्नावस्था के पदार्थों का जागृत काल में बाद हो गए, से जागृत काल के पदार्थों का स्वप्नावस्था में बाद हो जाता है, पूरी तरह बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए मिथ्या दृश्यत्व दोनों जगह है, दृश्यत्वेन मिथ्या है। जैसा दृश्यत्व स्वप्नावस्था में है, वही दृश्यत्व जागृत काल में है।
दृश्यत्व हेतु के द्वारा सिद्ध होता है जागृत कालीन पदार्थ भी मिथ्या है। जैसे कि जितने देर तक आप सपना देखते उतने काल तक वह सपना सच्चा भाषित होता है। जगने के बाद आपको उसके मिथ्यात्व का बोध होता है कि एतावंतम कालम, इतने काल तक मैंने सपना यह देखी, सपने में बड़ा मैं परेशान था, दुखी था, हाथी दौड़ा रहा था, जगने के बाद कहीं कुछ नहीं। ऐसे जागृत काल में जो आप जागृत कालीन तरह तरह के सपना को देख रहे हैं, उन जागृत कालीन सपनों का स्वरूप में बाध हो जाता, सुषुप्ति में बाध। जब जग जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि अरे तो संसार कुछ भी नहीं, व्यर्थ में ही मैं इतने देर तक उलझा हुआ था। आपको हंसी अपने आप को ऊपर आएगी। कर्मानुबंधी मनुष्य लोके, कितना सुंदर सूत्र दिया भगवान श्री कृष्ण। मनुष्य लोक में मस्त मात्र कर्मानुबंध है, बस कर्मों का एक अनुबंध है। उसी कर्मानुबंध से आप बंधे हुए हैं। जिस प्रकार से कोई पखेरु पक्षी चिड़िया कि आप पग को बांध दो तो बेचारी उड़ती है, खूब थकने के बाद उसी भी टहनी पर शाखा पर बैठ जाती जहां पर आप बांधे। ऐसे हम लोगों के जीवन में कर्मानुबंध से कोई माता बन गया, कोई पिता बन गया, कोई शिष्य बन गया, कोई गुरु बन गया, दोस्त दुश्मन सब कर्मानुबंध है। तो ऋणानुबंध को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर तमाम व्यवहार करें, चलता रहेगा। जब तक आप अपने आप को समझ नहीं लेंगे कि भाई मैं जो शुद्ध हूँ, आत्मा ही हूँ, तब तक संसार का ये सिलसिला चलता रहेगा, पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपको लाख वर्ष की आयु मिल जाए वह भी कम पड़ेगी, ये भी सोच लो। लाख वर्ष की आयु मिल जाए वह भी कम। रामायण के प्रसंग में आप इस बात को अच्छी तरह सुने हैं, जानते होंगे कि जिस समय लंकेश्वर रावण धराशायी हो चुका था, राम ने लक्ष्मण को भैया जाओ कुछ उससे शिक्षा लेकर आओ। अपने जमाने का महान वैज्ञानिक, महान उपासक, महान भक्त, महान क्रांतिकारी व्यक्ति रावण है। उसके साथ उसकी विद्या ज्ञान समाप्त हो जाए, इसलिए तुम जाओ। लक्ष्मण जी गए, चर्चा हुई। रावण ने एक बहुत सारी बातें कही। एक बात कही, मैं सोचता था कि लंका से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनवा दूं, पर सोचता रह गया। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों नहीं बनवाए? तो बोले कि आज करूँगा, कल करूँगा, अभी जल्दी क्या है, कहीं भी हो जाएगा। इसी प्रमाद के कारण मैं कुछ न कर सका। तो प्रमाद का नाम ही मौत। शुभ काम में प्रमाद नहीं करना, अशुभ में जल्दबाजी नहीं करना, उसको टालना, कल करेंगे, बाद में कर लेंगे। अशुभ को तो टालना, अशुभ को वृत्ति आ जाए, विचार आ जाए, राग द्वेष की मन भावना आ जाए तो टालना। और शुभ काम में देर नहीं करना। इस संसार कैसा है? मिथ्या। कब मिथ्या तो का बोध होगा? जब जग जाएंगे स्वरूप में। जिस प्रकार से स्वप्नावस्था में स्वप्नकालीन पदार्थों के मिथ्यात्व का भान नहीं होता, बोध नहीं होता, अनुभव नहीं होता, महसूस नहीं होते, तो जगने के बाद स्मृति होती कि सब मिथ्या था, बेकार था। कोई बोलता नहीं पर अनुभव होता सब बेकार था, क्या मैंने सपना देखा, ऐसा कहते आप।
ऐसे ही स्वरूप में जग जाएंगे तो जगने के बाद यह जो जागृतकालीन पदार्थ है इनमें आपको मिथ्यात्व का अनुभव होने लगेगा, मिथ्या है ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। भाष्य देखिए, ईतः च स्वप्न दृश्या भावा वेथा, इससे भी स्वप्न दृश्य मिथ्या है। यतो अभावश्चैव रथादीनां स्वप्न दृश्यानां श्रूयते न्यायपूर्वकं युक्तितः श्रुतौ न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानम इत्यत्र। भगवती श्रुति कहती है कि स्वप्न जो दृश्य हैं उनका जागृत में अभाव देखा जाता है। सपने में कुछ नहीं पर सब कुछ आपको भाषित होता है। ऐसे यहाँ पर जागृत काल के पदार्थ भी मात्र प्रातीतिक है। तो जहाँ प्रातीतिकत्व होता वहाँ पर मिथ्यात्व होता है। तो दृश्य तीन दोनों समान होने से मिथ्या है। तेन अंतस्थान समृतत्वादि हेतुना प्राप्तुम वै तथ्यम तद अनुवादिन्या श्रुत्या स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्व प्रतिपादन परया प्रकाशितम आहुर्ब्रह्मविदः। इसलिए अंतस्थान समृतत्व हेतु के द्वारा वह तथ्य जो परिसिद्ध किया था उसी का अनुवाद करती भगवती श्रुति कह रही है कि स्वप्नावस्था में अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। यह प्रसंग आता है अजातशत्रु के प्रसंग में। अजातशत्रु के पास दृप्त बाला किए जाते हैं। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना अपने मुख से अपनी तारीफ कि मैंने इतनी पढ़ी उतना पढ़ा, मैंने ऐसा किया वैसा किया। ऐसे बाला की पूछ गया शत्रु के बोले महाराज ब्रह्म दे ब्रह्माणी, मैं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करूं। शत्रु बड़े महान राजा थे। बोले आपको इसके लिए धन्यवाद है। लोग तो जनक के पास जाते हैं ज्ञान सीखने, सुनने, दान लेने। आज आपने मुझे जनक के समान सम्मानित किया कि ब्रह्म ब्रह्माणी श्रवण कराइए। बेचारे बलाकी जितना उपदेश करते सारा उपदेश अपर ब्रह्म का होता। राजा बोलते मामा संबधिष्ठा, आप मत बोलो मैं जानता हूं ये चीज। अंत में बाला के बोले महाराज आप ही मुझे कुछ उपदेश करो, समझाओ। तब जा करके अजातशत्रु एक सोए पुरुष के पास ले जाते हैं और वहां ले जा करके वहां पर की उसे हिलाकर जगाते हैं। बृहत् पांडरवासा श्रमो राजन, इन शब्दों के द्वारा। जब नहीं जगता है तो हिला हिला कर जगाते हैं। अब पूछते हैं बताओ कायम पुरुष पुरुष कहाँ था? तो समझाते हैं अजातशत्रु बालाकी को अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। स्वप्नावस्था पुरुष स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश था। उसी की सत्ता सबको देख रहा। वहां पर चंद्रमा की चांदनी, न सूर्य का प्रकाश, न अग्नि की ज्वाला, कुछ नहीं। स्वप्नावस्था में न चंद्रमा की चांदनी है, न अग्नि की ज्वाला, न सूर्य का प्रकाश, न आपके टिमटिमाती आंख के रोशनी, आंख भी बंद। फिर कैसे देखा स्वप्न पदार्थ? तब कह दिया अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, उसी के द्वारा अनुभव किया। हालांकि जागृत अवस्था में भी वही आत्मसत्ता चैतन्य है, पर जागृत में बहुत सारी रोशनियां हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, आंख है, अग्नि है, तारे हैं, विद्युत है। इसलिए अलग करके समझाना जरा कठिन था। इसलिए स्वप्नावस्था
में जाकर समझाया। कोई बता रहे कि स्वयं ज्योतिष्व प्रतिपादन परया प्रकाशितम आहुर ब्रह्म विदा ब्रह्म ज्ञानी। ऐसा कहते स्वयं प्रकाश वह जो है आपकी आत्मा स्वयं प्रकाश है। अंतस्थानातु भेदानां तस्मात् जागरिते स्मितम् यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते। अंतस्थानात् भेदानां, इतना अंतर है कि स्वप्न तो सोने के बाद नाड़ी की अंतवलग मध्य में, पूरी तति नाड़ी के मध्य में सपना होता है, और जागृत में पदार्थ बाहर है। पर दोनों जगह हेतु दृश्यत्व है। स्वप्न में समृतत्व हेतु है, मतलब संकीर्ण छोटा सा जगह पूरी तत् नाड़ी में सपना देखते हैं आप। पर जागृत में समृतत्व नहीं है, संकीर्णता नहीं है, आंख खोल कर पूरा तमाशा देख रही, इतना अंतर है। पर दोनों जगह दृश्यत्व बराबर है। जहां दृश्यत्व वहां पर मिथ्यात्व है, ये बता रहे हैं। भाष्य। जागृत दृश्यानाम भावानाम वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा। जो जागृत दृश्य हैं, पदार्थ हैं, मिथ्या ऐसी प्रतिज्ञा करी आपने। दृश्यत्वादिति हेतु स्वप्न दृश्य भाववत दृष्टांत, स्वप्न भाव के समान दृष्टांत देकर समझाया कि जागृत दृश्यम मिथ्या, दृश्यत्वात् स्वप्न दृश्यवत, ये अनुमान का शरीर बनेगा, आकार बनेगा। यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां भावान्वय तथ्यम तथा जागृति भी। स्वाप्निक दृश्यों का मिथ्यात्व है, ऐसे जागृत पदार्थों का भी दृश्यत्वम अविशिष्टमिति हेतु का सार निकला। तस्मात् जागृति वैतथ्यम स्मितम इति निगमनम। जागृत काल में भी सारे पदार्थ मिथ्या, यह सार निकला। निगमन बोलते निचोड़ को, निचोड़ सार निकला। अंतस्थानात् समृतत्वेन च स्वप्न दृश्यानां भावानां जागृतिभ्यो भेदः दृश्यत्वं सत्यत्वं च विशिष्टम उभयत्र। जागृत में भी वैतथ्य सार निकला। अंतस्थान समृतत्वेन च स्वप्न दृश्यानां भावानां जागृतिभ्यो भेदः। भेद क्या है कि स्वाप्निक जो पदार्थ हैं अंतस्थ शरीर के अंदर हैं और संकीर्णता है, सूक्ष्म नाड़ी में उनका दर्शन हो रहा है, और जागृत पदार्थ का क्षेत्र विशाल है, यही अंतर है। पर दृश्यत्व असत्यत्व दोनों समान है। जैसा दृश्यत्व जागृत पदार्थ में वैसा सपना में है, सपना वैसे जागृत में। तो स्वप्नवत जागृत कालीन पदार्थ भी मिथ्या ही है, यह इससे सिद्ध हुआ। पांचवा, स्वप्न जागरिते स्थाने शेकं बाहुर्मनीषिणः भेदानामि समत्वेन सिद्धेनैव हेतुना। स्वप्न जागृते स्थाने एकं बाहुर्मनीषिणः भेदानामि समत्वेन सिद्धेनैव हेतुना। स्वप्न जागृत जो स्थान है, एकम बाहुर मनीषिणा, ब्रह्म ज्ञान उनको एक ही कहते हैं। भेद भी समान, सत्य भी समान है, इसलिए मिथ्या है। विचार कर देखा जाए
तो जैसा कि स्वाप्निक पदार्थों में एक दूसरे का भेद है, दृश्यत्व है, जड़त्व है, परिच्छिन्नत्व है, वैसा जागृत पदार्थों का है। दोनों में समता होने के कारण से हम देखें तो वह कैसा मिथ्या ही है। मिथ्यात्व सामान्य है। विचार कर हम देखते हैं यदि, तो स्वाप्निक पदार्थ जिस प्रकार से दृश्यत्व, जड़त्व, परिच्छिन्नत्व से घिरा हुआ है, ऐसे ही जागृत पदार्थ में दृश्यत्व है, परिच्छिन्नत्व मतलब कि एक सीमा से बंधा हुआ है, एक देश से जुड़ा हुआ है, एक काल से संबंधित है, दूसरे काल में उसका विनाश हो जाता है। तो स्वप्न जो पदार्थ है, जो स्वाप्निक पदार्थ है, उसके समान दृश्यत्व है, जड़त्व है, परिच्छिन्नत्व है। इसलिए जागृत पदार्थ भी सपने के समान मिथ्या ही। अब भाषित मिथ्यापने का क्यों नहीं हो रहा है, उसके मिथ्यापने का बोध क्यों नहीं हो रहा है, ये बता रहे। पर जैसे आप सपने में क्या होता है कि आप अपने ही संकल्प से, अपने ही मनोव्यापार से राजा बन गए, बड़ा भारी राजा बन गए, राज्य बना लिया, सिंहासन बना लिया, सेना बना लिया। सेना बनाने के बाद फिर आप राज्य करने लग जाते हैं। तो राज्य में बड़ा आनंद आता है, आनंद में आप मस्त हो जाते हैं। 4 घंटे 5 घंटे तक कुछ भी भान होता ही नहीं। यह जो जागृत काल में आप तो थे बिल्कुल झोपड़पट्टी में, गरीब में थे, मिट्टी के मकान में थे। पर स्वप्नावस्था में जो आपने अपने को राजा बना लिया, महाराज बन गए, राजेश्वर बन गए, ऐश्वर्य से आप संपन्न हो गए, आप बिल्कुल आनंद में मग्न हो गए। उसका भान बिल्कुल ही आपको जो है ना नहीं होता। जैसे आँख खुली, आँख खुलने के बाद आप क्या देखते हैं कि मैं तो बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। देखो, सपने में आप राजा महाराज बन गए थे, ऐश्वर्य से समृद्ध हो गए थे, संपन्न हो गए थे, परंतु जगने के बाद जस का तस। जैसे स्वाप्निक जो दृश्य है, जो स्वाप्निक जो पदार्थ है, स्वाप्निक जो ऐश्वर्य है, वो स्वाप्निक दृश्य पदार्थ ऐश्वर्य का बाद हो गया जगने के बाद। ऐसे जब स्वरूप में आप जग जाते हैं, आत्मज्ञान होता है, जब वेदांत दृष्टि जीवन में आ जाती है, वेदांत दृष्टि आते ही फिर अब आपके जीवन में जागृत कालीन जो ऐश्वर्य है उसका महत्व नहीं रहता, ऐश्वर्य का आकर्षण नहीं होता। आप रहेंगे उसी व्यवस्था में, प्रारब्धानुसार आप उसी अवस्था व्यवस्था भले रहें, परंतु वह जो आपके अवस्था व्यवस्था ऐश्वर्य है आपको बांध नहीं पाएंगे।
क्योंकि आपको बोध हो गया यह एक जागृत काल का जो ऐश्वर्य है, पदार्थ है, संसाधन है, यह कुछ काल के लिए है। जब तक शरीर का भोग है, जब तक शरीर का प्रारब्ध है, तभी तक हैं। पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे। यह आपको बोध हो जाता है जब शास्त्र दृष्टि, वेदांत दृष्टि जीवन में आती है। इस दृष्टि के आने के बाद जागृत कालीन पदार्थों का फिर बाद हो जाता है। फिर आपका तमाम व्यवहार बाह्यतानुवृत्ति के अनुसार चलता है। आप फिर मस्त रहते हैं, अब व्यस्त नहीं होते। अज्ञानावस्था में आप व्यस्त होते हैं, यह भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, ये बाकी वो बाकी। भाई संसार का नाम ही अपूर्ण है। हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते ना पूर्णमद पूर्णमिदम्, पूर्णतमात्र एक परमात्मा यह वही पूर्ण है। संसार तो अपूर्ण है, अपूर्ण ही रहेगा। संसार को पूर्ण करना चाहते हो तो उसी के माध्यम से पूर्णता प्राप्त होगी, जो तत्व है, जो पूर्ण है। तो पूर्णता यदि जीवन में लानी है तो आप उस पूर्ण तत्व को अपनानी पड़ेगी। पर होता है विपरीत। हम संसार के संसाधन से, ऐश्वर्य से, रुपया पैसा, सोना चांदी से, पद से, प्रतिष्ठा से अपनी पूर्णता लाना चाहते हैं। महाराज संगत से गुण हो तो संगत से गुणजात कहावत है ना। तो विषयों की संगति से, प्राकृत प्राणियों की संगति से जो परम निवृत्ति परायण विरक्त विद्वान संत है, उनमें भी संग का रंग चढ़ जाता है। ये भी बुढ़ापे में अपने नाम के आगे पीछे महामंडलेश्वर, न जाने क्या क्या विशेषण लगा करके अपनी पूर्णता प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। उपनिषद में स्पष्ट आता है, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, स्वे महिम्नि नवा महिम्नि। गार्गी ने पूछा, भगवान बताओ ब्रह्म ज्ञानी किसमें प्रतिष्ठित होता है? संसारी जीव तो अपनी प्रतिष्ठा मानता है सोना से, चांदी से, जो लोभी आदमी। दूसरा पढ़ा लिखा हो विद्या से प्रतिष्ठा मानता है, तो कोई पद से प्रतिष्ठा मानता है, कोई परिवार से, कोई समाज से, कोई विश्व से अपने को प्रतिष्ठित मानता है। और ब्रह्म ज्ञानी किसमें प्रतिष्ठित होता है? तो उत्तर क्या दिया? स्वे महिम्नि नवा महिम्नि। अपने ही महिमा से मंडित होता है वह महामंडलेश्वर, अनंत श्री, यश्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठत्व, ये जो तमाम महंत आदि उपाधियां, इनसे कोई उसकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। संगत का रंग चढ़ जाता है ना, वो भी आपकी संगति से होता है। आप क्या समझते हैं कि जिसकी पूंछ महामंडलेश्वर लगी हो, पूंछ महंत की हो, वो बड़ा महात्मा हो, तो वो भी पूंछ जोड़ लेता है हनुमान जी की तरफ से। महामंडलेश्वर का, महंत का पूंछ लगा। देखो पूंछ से बोलते प्रतिष्ठा को, वैदिक शब्द है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। जो पुच्छ शब्द है बड़ा आदरणीय है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो समाज में जैसे कहते ना इसकी बहुत पूंछ है, मतलब बहुत प्रतिष्ठा है, इज्जत है, सम्मान है, ऐसे ही अब आप विषय गृहस्थियों के संगति से, प्राकृत प्राणियों के साथ रात दिन बैठने उठने से
वह भी पूछ लगा लेता है महामंडलेश्वर का, महंत का, तमाम सारे पूछे। अब तो इतना है नहीं, अब तो लगा लगे पीएचडी डिलीट भी लगाने लगे अपने नाम के आगे, जो विरक्त निवृत्ति परायण। वैचित्र रचना इस ब्रह्मांड की, यही तो महामाया का खेल है। ज्ञानांपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, भलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। तभी महामाया कहते हैं कि ज्ञानांपि चेतांसी, बड़े बड़े ज्ञानियों को चित्त को भी महामोह में खींच कर डाल देती है। ये तो पीछे क्यों, तो छोटा क्यों, तो किससे कम क्यों, तो भी अपने पूछ लगा ले महामंडलेश्वर महंत और जाने क्या क्या। परंतु मैं बहुत मित्रों से पूछता हूं, वो पछताते हैं कि महाराज 1-2 साल तक तो बहुत मजा आता है। ये पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन जो हमारे विद्या गुरु कैलाश दशम पीठाधीश्वर विद्यानगिरी जी महाराज कहा करते थे, उनके शब्द हैं कि 1-2 साल तक तो बड़ा आनंद आता है जब पद मिलता है, तो इसके बाद जो समस्या आती है तो कहते हे भगवान ये पद तो मत पूछो, नहीं था तो बढ़िया था, आनंद था, हम कहाँ ये पचड़े में पड़ गए। फिर बोलता कहाँ पचड़े में पड़ गए। शास्त्र स्पष्ट कहता है, शास्त्र क्या कहता, उपाधिस्तु महाव्याधि पक्षता प्राणघातिनी नमः प्रामाण्यवादाय मत्कयित्वापहारिणे। उपाधि बहुत बड़ी व्याधि है, पक्षता तो प्राणघातिनी। दीदियों ने पक्षपात आपने किया तो प्राणघातिनी, प्राणघात के समान पीड़ा होती है। और प्रामाण्यवाद मतलब कि क्या सत्य क्या सत्य, इस पचड़े में पड़ेंगे तो आग बुद्धि चकरा जाएगी। नमः प्रामाण्यवादाय मत कवित्वहारिणे, मत कवित्व सब वहां पर चकरा जाता है। इसलिए आचार्य श्री ने क्या कहा, अनिर्वचनीय शब्द को दिया। संसार अनिर्वचनीय है, एक ब्रह्मी सत्य है, संसार स्वप्नवत काल्पनिक मिथ्या है। भाष्य देखिए, प्रसिद्धे नैव भेदानां ग्राह्यग्राहकत्वेन हेतुना समत्वेन स्वप्न जागृति स्थानयो एकत्वमाहुविवेकिनः इति पूर्व प्रमाण सिद्धस्य फलम। जो प्रसिद्ध हेतु है दृश्यत्व, उसके द्वारा सिद्ध कर दिया गया कि भाई जैसा दृश्यत्व स्वप्न में, वैसा दृश्यत्व जागृत होने से यह मिथ्या है। मिथ्या का मतलब भाइयों झूठा मत समझ लेना, मिथ्या शब्द पारिभाषिक है। सद भिन्नत्व मिथ्या है, जो सद से भिन्न हो, जिसकी पारमार्थिक सत्ता न हो वह मिथ्या होता है। ऐसा नहीं कि झूठा मान लो कि अपने यहाँ सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए लोग मिथ्या शब्द की परिभाषा को न समझने से आरोप प्रत्यारोप करते हैं। बहुत परिभाषाएं की मिथ्या शब्द का। प्रतिपन्न उपाधो मतलब जो प्रतिपन्न उपाधि में जिसकी प्रतीति मात्र हो, स्व आश्रय निष्ठ अत्यंता भाव प्रद्योगी का नाम मिथ्या है। इसको कल सुनेंगे हम। ओम